चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एडोब प्रीमियर के अंतर्गत कलर करेक्शन। यानी कि जो आपकी वीडियो क्लिप होती है उसमें कलर जो होता है कभी कभी दिक्कत होती है। जैसे इसमें देखिए आपको जो है वार्म टोन ज़्यादा दिख रहा है। वार्म मतलब जला जला, जो धूप ज़्यादा होती है ना, वैसा टोन ज़्यादा दिख रहा है। तो हम इसमें ही करेक्शन करना चाहते हैं। साथ ही हम बात करेंगे टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट मतलब आप लोअर थर्ड या टाइटल या कोई भी चीज़ आप टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ पे लिखना चाहते हैं, उसमें एनिमेशन देना चाहते हैं, तो वो कैसे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में देखिए एक जो है यहाँ पे क्या है, एक क्लिप है जिसमें आपको थोड़ा सा जो है कलर करेक्शन का दिख रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसको लेकर आ जाएंगे टाइमलाइन में। और टाइमलाइन में लेकर आने के बाद देखिए आप यहाँ से देखोगे तो आपको जो है इसमें कलर करेक्शन कैसे करना है। तो आप जाओगे विंडो में, और विंडो में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ लूमेट्री कलर दिख रहा है। लूमेट्री कलर में जाओगे और राइट साइड में देखोगे तो लूमेट्री कलर का पैनल खुल चुका है। ठीक है, इस पैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो हम बेसिक जान लेते हैं। यहाँ पे बेसिक कलर करेक्शन की बात करें तो यहाँ पे इनपुट लट्स दिख रही। तो लट्स होती क्या है, प्री डिफाइंड पहले से बनी स्टाइल होती है, या फिर हम बोल सकते हैं पहले से बनी बनाई जो टेम्पलेट होती है वो कहलाती लट्स। तो इनको तो आप यूज़ कर सकते हैं जो पहले से बनी है। जैसे आप देखिए यहाँ से बहुत सारी लट्स आपको दिख रही है बनी बनाई, किसके अंतर्गत, प्रीमियर के अंतर्गत। यदि आप चाहे तो आप जो है ब्राउज़ कर सकते हैं। ब्राउज़ मतलब आप खुद का जो है इधर मतलब इंटरनेट से डाउनलोड करके और अपने प्रीमियर में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो हो गई आपकी लट्स, यहाँ से इसका उपयोग कर सकते हैं। मुझे नहीं करना तो मैंने क्या कर दिया, नन। उसके बाद नीचे दिया है WB सेलेक्टर, मतलब आप इस जो क्लिप है इसमें कौन सा कलर ज़्यादा रखना चाहते हैं। तो WB सेलेक्टर जैसे ही करोगे, यहाँ से मान लो वाइट टोन करना है तो वाइट टोन आपने जैसे सेलेक्ट करे, देखिए यहाँ पे पूरी क्लिप में वाइट टोन हो चुका है। अगर आप इसको मैनुअली मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए टेम्परेचर लिखा है, तो टेम्परेचर को भी आप जो है बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से दोनों में अंतर देखिए, यहाँ इस पिक्चर मतलब इस क्लिप को देखिए और इस क्लिप को देखिए, दोनों में देखिए आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिख रहा है। तो आप इस हिसाब से टिंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ये तो हमने इसको सेलेक्ट करी, इसको सेलेक्ट करिए, तो देखिए टिंट को जो है आप कम ज़्यादा भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम जो है इसको कम ज़्यादा करके देख लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद हम जो है फिर से इसको रीसेट करके देखेंगे। एक्सपोजर आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं इस प्रकार से। कॉन्ट्रास्ट को वाइट करता है, ये ब्लैक को ब्लैक करता है, तो इस प्रकार इसको भी आप कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। हाईलाइट, तो जितना आपको अच्छा लगता है मतलब देखने में वीडियो क्लिप या पिक्चर क्वालिटी जो है, वैसा आप इसमें वाइट टोन है, ब्लैक टोन कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट भी कर सकते हैं या ऑटो कर सकते हैं। ऑटो में भी देखिए इस प्रकार से जो आपका पहले से था वैसे से थोड़ा अलग दिख रहा है। तो यहाँ देखिए बेसिक कलर करेक्शन के अंतर्गत टिक मार्क भी दिया है। जितना भी आपने काम करे उसको अनटिक कर दो, तो देखिए पहले जैसा हो गया, और फिर टिक कर दो तो आपने जो एडिट किए वैसा हो गया। तो हम फिर से क्या करते हैं, वाइट टोन को यहाँ से बढ़ा देते हैं। वाइट टोन को इस प्रकार सेलेक्ट करके देखिए इस प्रकार से आप चाहे तो ऐसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं मैनुअली। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, आपका हो गया बेसिक कलर करेक्शन। फिर होता है क्रिएटिव में आप देखोगे तो यहाँ आपको देखिए आपको फेडेड फिल्म, शार्पन, ये बहुत सारी चीज़ें दिख रही। साथ ही इसमें भी आपको टेम्पलेट दिख रही। टेम्पलेट मतलब आप नीचे देखोगे तो बहुत सारी टेम्पलेट दिख रही। इसमें भी आप इन टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। तो इन टेम्पलेट का उपयोग करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो आप इसको अनटिक कर दो, तो देखिए पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद आपको कर्व दिख रहा है, कर्व में भी आप जो है RGB कर सकते हैं या फिर ह्यू कर सकते हैं, HSL जिसे हम बोलते हैं। तो RGB में अगर देखेंगे तो RGB में आपको इस प्रकार का कर्व दिखेगा। तो इस कर्व को आप बढ़ाओगे, वाइट बैलेंस कम ज़्यादा आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है रेड को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे रेड जो है आपको बढ़ाना किसी पिक्चर में या क्लिप में, तो ग्रीन को बढ़ाना है, ग्रीन को कम करना है, ब्लू को कम ज़्यादा करना है, तो ये भी आप कर्व के रूप में यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। किसके माध्यम से, यहाँ पे RGB। इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे कलर व्हील और मैच, जिसमें 3 चीज़ें होती है। एक तो मिड टोन होती है, मिड टोन को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, शैडो को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और हाईलाइट को। तो ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप मेंटेन कर लेना। इसके बाद HSL होता है, तो HSL में भी आप जो है यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें की होता है। तो की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस कलर को आप बढ़ाना चाहते हैं
उसको आप क्या करोगे, यहाँ से देखिए टिक कर लोगे। जैसे मान लो इसको आपने बढ़ाना घटाना जो भी चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप रेड को रेड कर सकते हो। और ठीक है, तो जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। हालांकि इसमें हमको ज़्यादा अभी डिटेल में जाना नहीं है, हमने एक बेसिक तरीका देखें। आप यहाँ जाओ और यहाँ जाके आप जो है इसको ऑटो कर दो। ऑटो कर दोगे तो ये एडजस्ट हो जाएगी। जैसे दोनों में अंतर देखो, तो ऑटो करने के बाद ये खुद ब खुद अपनी जगह में एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ हमने लुमेट्री कलर के बारे में जाने। चलिए अभी हम जो है टाइटल यानी लोअर थर्ड और टाइटल के बारे में जान लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ सिंपल क्लोज। तो टाइटल क्या होता है, टाइटल मतलब आप सिंपल अगर शुरू में देखेंगे तो शुरू में हम ऐसे हटा देते हैं इसको और यहाँ टाइटल देना चाहते हैं। तो टाइटल कैसे दोगे, तो सिंपल सी बात है, टाइटल आप जो है पहले से बने बनाए भी हो सकते हैं और खुद से भी ला सकते हैं। तो सिंपल हम चलते हैं कहाँ पे, विंडोज़ में। और यहाँ देखिए आपको एसेंशियल ग्राफिक्स नज़र आ रहा है। एसेंशियल ग्राफिक्स में जाओगे तो यहाँ देखिए आपको ब्राउज़ के अंतर्गत आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे टाइटल नज़र आ रहा है। देखिए लोअर थर्ड भी नज़र आ रही है। तो मैं पहले से बने बनाए पहले यूज़ करना आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए हम सबसे पहले एक टाइटल यूज़ करेंगे। टाइटल कोई भी हो सकता है, ये तो हमने अलग से इंपोर्ट करे हैं। हम एक सिंपल टाइटल लेकर आते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ से हमने एक टाइटल लाया और यहाँ लाकर छोड़ दिए। ठीक है, इसमें फ़ॉन्ट मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं, हम फ़ॉन्ट को चेंज कर लेंगे। इसको थोड़ा और आगे खिसकाते हैं और इसको लाकर सामने रख देते हैं। ठीक है, तो जब आप प्ले करोगे तो देखिए यहाँ पे आप जो है ये देखिए लाइक आ रहा है। लाइक के बदले में हम शब्द बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम बदलते हैं वहाँ पे। तो जो लाइक दिख रहा है, ये लाइक को हम क्या करेंगे, ये लाइक को हम बदल सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ब्राउज़ के जस्ट साइड में एडिट आ रहा है। तो एडिट में जो लाइक लिखा है, लाइक से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी आपकी टेक्स्ट की यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। जिसमें फ़ॉन्ट के साइज़ आप देखो या फ़ॉन्ट के जो प्रकार है, जैसे मान लो मैं खंड यहाँ पर रख देता हूँ और ये सेमी बोल्ड कर देता हूँ। और इसका साइज़ बढ़ाना तो मैं साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ यहीं से। उसके बाद मैं इसका टेक्स्ट बदलना चाहता हूँ तो यहाँ देखिए मैं टेक्स्ट को बदल भी सकता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए यहीं पर मैं डबल क्लिक कर दूँ तो मैं यहाँ कर देता हूँ SSW एजुकेशन। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे टाइटल बदल दिया। और अब मैं जो है शुरू से इसको रन करके देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है ये देखिए, ठीक इस प्रकार से ये जो है टाइटल आ गया और उसके बाद जो है ये पिक्चर शुरू हो गई। तो ये तो बात हो गई टाइटल की। हम लोअर थर्ड भी लाना चाहते हैं तो लोअर थर्ड भी आप जो है बने बनाए ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, तो देखिए यहीं ब्राउज़ में चलना है एसेंशियल ग्राफिक्स के अंतर्गत और यहीं ऊपर आप स्क्रॉल करोगे तो यहीं देखिए बहुत सारे लोअर थर्ड आपको नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ देखिए ये बहुत सारे आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आप जो है इसको लाकर ये देखिए, जब इसमें आप आओगे तो इसमें भी आप जो है अपना नाम बदल सकते हैं। मान लो मैं मेरा नाम लिख देता हूँ अरविंद सुलखिया। ठीक है, इस प्रकार से। और अब मैं इसको रन कराता हूँ यहाँ से। तो देखिए ये तो हो गया आपका टाइटल। टाइटल के बाद देखिए यहाँ नाम भी आ गया लोअर थर्ड के रूप में। ये खुद से भी आप ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खुद से भी ला सकते हैं। तो चलिए खुद से लाना भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बने बनाए कहाँ से यूज़ करना पता चल गया आपको देखना है कहाँ पे, एसेंशियल ग्राफिक्स के अंतर्गत, जो कि विंडोज़ मीनू में देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको ढूंढना है। ठीक है, अच्छा जो आपके बाहर से डाउनलोड किए वाले अगर लाना है तो आप डाउनलोड करके ला सकते हैं। ठीक है, जैसे टाइटल के बदले में दूसरा टाइटल बदलना है तो आप जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं, ब्राउज़ करें और ये टाइटल को ला के यहाँ छोड़ दिए। इसमें भी आपको दिखेगा क्या, फ़ॉन्ट मिसिंग। तो फ़ॉन्ट मिसिंग आप यहाँ से देखिए क्या नाम है, योर टाइटल में डबल क्लिक करें और यहाँ लिख दिया हमने SSW एजुकेशन। ठीक है, और एपिसोड क्या है, ये एपिसोड हमारा है कलर करेक्शन हम कर रहे हैं और दूसरा हमने टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं। तो एपिसोड हमारा ये कलर करेक्शन और टेक्स्ट का हो गया। ठीक है, इसके बाद हम जो है यहाँ पे चलते हैं। ये तो हमारा कोई काम का नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते। और ये हो गया हमारा टाइटल। जैसे हमने प्ले करे तो देखिए इस प्रकार से आ गया और लोअर थर्ड भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, खुद से लोअर थर्ड ऐड करना है तो चलिए इसको हटा देता हूँ मैं अभी। और यहाँ एसेंशियल ग्राफिक्स में अगर आप बनी बनाई पहले से लाना चाहते हैं, पहले से मतलब जो आप डाउनलोड किए हैं, तो आप सीधे क्या कर सकते हो, यहाँ से देखिए सर्च कर सकते हैं या फिर आप जो है ब्राउज़ कर सकते हो। ब्राउज़ मतलब आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लो और यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसको तो मैं बंद कर देता हूँ अभी, एसेंशियल ग्राफिक्स को ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो है प्रोजेक्ट विंडो को हम छोटा कर देते थोड़ा और टूल को भी छोटा कर देते ताकि टाइमलाइन हमारी अच्छे से दिखे। तो यहाँ हम एक लोअर थर्ड लाना चाहते, कैसे, एक शेप ले आते। जैसे ये देखिए हमने रेक्टेंगल लिया है, ये हमने लिया है रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल कहीं भी ड्रॉ कर दो। जैसे शुरुआत में हम यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर देते। ये देखिए ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करे।
रेक्टेंगल ब्लू कलर में हो गया। इसके बाद रेक्टेंगल के अलावा आप पेन टूल का उपयोग कर सकते हैं, मतलब अपनी इच्छा अनुसार शेप बनाने के लिए। इसके अलावा इलिप्स का उपयोग कर सकते हैं सर्कल बनाने के लिए। तो ये इस प्रकार आपके, अच्छा ये वाला तो हो गया आपका इधर उधर मूव करने के लिए हैंड टूल, और टेक्स्ट टूल आपने ऑलरेडी पहले भी देखे हैं लिखने के लिए। चलो टेक्स्ट टूल का उपयोग करते हैं हम यहाँ पे लिखने के लिए। तो हम सिंपल कहीं भी लिख लेते हैं। अभी तो यहाँ चलते हैं हम, और यहाँ हम जो है अलग से टेक्स्ट टूल लाते हैं और यहाँ लिख लेते हैं। देखिए टेक्स्ट अलग आ गया, ये ग्राफिक्स मतलब शेप अलग आ गया, और इसमें हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, मेरा नाम लिख लेता हूँ मैं, ये देखिए, ठीक है। और इसको मैं उठाकर इसके ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए ये जो नाम है इसके ऊपर साफ साफ दिखना चाहिए, तो छोटा कर देते, थोड़ा क्या कर देते हैं, छोटा। छोटा आप जो है स्केलिंग से भी कर सकते हैं। स्केलिंग मतलब समझ रहे हैं ना, इफेक्ट कंट्रोल से, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया लोअर थर्ड। मान लो यहाँ से हमने प्ले करे, ये देखिए, तो इस प्रकार ये दिखने लगा, पर ये एनिमेट होकर दिखना चाहिए ना, तो कितना अच्छा लगेगा। तो यहाँ एनिमेट होकर देखने के लिए शेप को पहले क्या करेंगे, हम गायब करेंगे। शेप को पहले गायब करेंगे, कैसे, इफेक्ट कंट्रोल में गए और शेप को सेलेक्ट करें। शेप में हम डालेंगे क्या, यहाँ पर देखिए पोजीशन, पोजीशन में हम डालेंगे की फ्रेम, और की फ्रेम में हम डालेंगे कि भाई ये पहले गायब होना चाहिए, मतलब कहाँ चला जाए, ये चला जाए, शुरू में चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, और ये चला जाए इधर, इधर मतलब थोड़ा सा इधर साइड, मतलब लेफ़्ट साइड में ये चला जाए। और जब थोड़ी दूर जाए, थोड़ी दूर जाए तो ये निकल कर आ जाए, कहाँ पे, निकल कर आ जाए ये बाहर, बाहर आ जाए मतलब यहाँ आ जाए, ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो दिखना चाहिए। तो टेक्स्ट कहाँ चला जाए, टेक्स्ट यहाँ से ओपेसिटी इसकी धीरे से गायब कर दो, मतलब यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर जो है की फ्रेम एनिमेशन कर दो और 0 कर दो। सॉरी, ये मैंने किसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है। और यहाँ की फ्रेम एनिमेशन ऐड करें और इसको कर दो 0। और थोड़ी दूर जब टेक्स्ट आए इस प्रकार, तो यहाँ से हो जाए क्या, 100% इतना हो, ठीक है। थोड़ी दूर जाए तो फिर हो जाए 100%, ठीक। इस प्रकार ये हमने सेट करे की फ्रेम एनिमेशन। अब रन करते हैं, तो देखिए इस प्रकार से हमारा टाइटल डिस्प्ले हो गया। टाइटल डिस्प्ले होने के बाद हमारा जो है सेव डिस्प्ले हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपको लोअर थर्ड कैसा लगा, हमने खुद ने बनाया, ये आप खुद भी बनाकर देखिए इसको, ये देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ हमने लोअर थर्ड भी बनाना देखे, टाइटल भी, और दूसरा हमने कलर करेक्शन देखे। तो ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिए। तो आप इसका उपयोग कर लेना। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।